बहुत बड़ी एक मामला हुई थी हैदराबाद में। जी। हाँ, भाई रोहित बुमुल्ला जी के साथ उनको भी यही कहा जा रहा था कि उन्होंने सुसाइड किया है। जी। ऐसा एक और मामला हुआ था, वो मुंबई में ही पायल ताड़वी का मेडिकल की छात्रा थी। जी। पायल ताड़वी के साथ भागलपुर में हुआ था। सारे मामलों को जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं जी इसको दबा दिए। जब इतने बड़े उच्च संस्थानों में इस तरह के भेदभाव होंगे जी और सरकारें तो कहती हैं कि नहीं, हर जगह मैं जीरो टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ, है कि नहीं, जी लेकिन फिर भी उन्हीं के लोग जो है गलत काम करते हैं। मानता हूँ कि साइंस का स्टूडेंट जो है कभी भी वो सुसाइड नहीं करता है। जी अगर सुसाइड है भी तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों हुई है। जी 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 आखिर में कोई मरने के लिए कोई क्यों मजबूर कर दिया। सही बात है। और नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लड़का को 7वीं माला से फेंका गया होगा, मारा गया होगा, है कि नहीं, ढकेल दिया गया होगा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं सिवान में हूँ और मेरे साथ भीम आर्मी बिहार के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी हैं। बात करेंगे इनसे क्योंकि एक गंभीर मामला है। मामला ये है कि IIT बॉम्बे में एक दलित स्टूडेंट ने जातिवाद से तंग आकर, अभी तो मतलब हम नहीं कर सकते हैं कि आत्महत्या किया है कि सुसाइड किया है, लेकिन जो स्टूडेंट है उसका नाम है दर्शन सोलंकी। उनकी बहन का कहना है कि मेरा भाई आत्महत्या नहीं कर सकता है क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज रहा था और जातिवाद उसके साथ किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम दीपक जी यहाँ बात करेंगे। क्या बोलिएगा दीपक सम्राट जी? जी, सभी दर्शकों को जय भीम। देखिए, ये मामला हमेशा होता रहता है और इसके पहले भी बहुत बड़ी एक मामला हुई थी हैदराबाद में। जी। हाँ, भाई रोहित बुमुल्ला जी के साथ उनको भी यही कहा जा रहा था कि उन्होंने सुसाइड किया है। जी। ऐसा एक और मामला हुआ था, वो मुंबई में ही पायल ताड़वी का मेडिकल की छात्रा थी। जी। पायल ताड़वी के साथ भागलपुर में हुआ था। सारे मामलों को जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं जी इसको दबा दिए और उन तमाम कुलपतियों को बचाने के लिए, सिस्टम को, मेडिकल कॉलेज में जो भी लोग हैं उनको बचाने के लिए, और इसको सुसाइड घोषित कर दिया गया। जी 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 बात यहाँ पे है कि जातिवाद जो है ये रगों में है, लोगों के दिमाग में है ना। मैं भी वो इंटरव्यू देखा था उनकी बहन का। वो बता रही थी मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतने बड़े उच्च संस्थानों में इस तरह के भेदभाव होंगे जी और सरकारें तो कहती हैं कि नहीं, हर जगह मैं जीरो टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ, है कि नहीं, जी लेकिन फिर भी उन्हीं के लोग जो है गलत काम करते हैं और उन्हीं के लोग गलत काम करते हैं और वही लोग बचाते हैं। तो इस कैसे आदमी विश्वास करे। ये आज की बात नहीं और सदियों से होती आ रही है। मैं ये कहूँगा कि इस पर संसद भवन में इस पर जोरदार जो है जितने सांसद हैं वो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, उसके साथ जो है अलग अलग तरीके से भेदभाव होंगे। और मैं ये मानता हूँ कि साइंस का स्टूडेंट जो है कभी भी वो सुसाइड नहीं करता है, जी क्योंकि उसको चीज़ें मालूम होती हैं कि नहीं। जैसे उसमें ये भी कहा गया है, उसकी बहन बता रही हैं कि मेरा भाई जो है बात करता तो बताता था स्ट्रेस में रहता था, है कि नहीं। और ये बता रही हैं कि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से उसके दोस्त दूरी बनाने लगे थे। तो ये कहाँ से लोग लेकर के आते हैं भाई? पढ़ते हम भी हैं, पढ़ते आप भी हैं। उतने उच्च संस्थानों में बिना पढ़े हुए और बिना टैलेंट के तो कोई जाता नहीं है। सही बात है। अगर हम गए हैं तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी टैलेंट है तो तुम मुझसे डिबेट करो, है कि नहीं। और हमें तो सरकारें वो अधिकार देती है, संविधान अधिकार देता है, तब वहाँ जाते हैं कि नहीं। कोई हमें भीख तो देता नहीं है। सही बात है। तो इस तरह का अगर सुसाइड है भी तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों हुई है। जी 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 आखिर में कोई मरने के लिए कोई क्यों मजबूर कर दिया। सही बात है। और नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लड़का को 7वीं माला से फेंका गया होगा, मारा गया होगा, है कि नहीं, ढकेल दिया गया होगा। जी। तो इस पर गहन जांच हो और वहाँ के जितने फैकल्टी है, सिस्टम के लोग हैं, कॉलेज के, सभी पे जांच बैठाई जानी चाहिए, है ना। अच्छा दीपक साहब, मेरे सवाल लेंगे। सवाल ये कि जैसे रोहित बुमुल्ला हो गए हैदराबाद में, पायल ताड़वी मुंबई में हो गई, अभी IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी ने भी जान दिया है। ये यूनिवर्सिटी वाले पल्ला झाड़ देते हैं, कहते हैं क्या कि मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे विद्यालय में जातिवाद होता नहीं है, लेकिन अधिकतर जो विद्यालय होते हैं अधिकतर जातिवाद होते हैं। IIT गुवाहाटी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अदर स्टेट के जितने भी IIT संस्थानें हैं, वहाँ अधिकतर जो SC ST के और पिछड़े समाज के भी जातिवाद के चलते 76%, 80%, 60% बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं।
बिल्कुल ये चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं, ये सच्चाई है। और उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये लोग बोलते हैं कि जातिवाद नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि अगर जातिवाद नहीं है तो आप जो है फिर क्यों जनगणना कराने से डर रहे हैं, फिर क्यों नहीं न्यायालय में आरक्षण दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं कॉलेजियम सिस्टम को हटा रहे हैं। आपको हटानी चाहिए। अगर आप इतने टैलेंट, मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे एक भी नहीं जाएंगे, मेरा जितना हक बनता है उतना ही दो, है कि नहीं। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो मेरे साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, आप जो है सरकार में हो तो सरकार में आप फिर क्यों ढोंग पीट रहे हो सबका साथ सबका विकास। तो सबको न्याय दो, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं दो, लेकिन हो नहीं रहा है। मैं देखिए तंग उन लोगों से आदमी नहीं है, तो तंग उन लोगों से हैं जो कि इन लोगों से वोट ले करके जो रिजर्व सीट से जाते हैं, MP विधायक, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। और उनको आवाज़ें उठानी चाहिए, क्योंकि उनके भी बच्चे जो है उन संस्थानों में पढ़ने जाते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे दीपक समाज जी। आखिर जो दलित पिछड़ा समाज है कब तक जातिवाद झेलते रहेगा? कब तक जो दलित समाज और पिछड़े समाज के जो बच्चे स्टूडेंट हैं कब तक मतलब हत्या होते रहेगा, कब तक जातिवाद होते रहेंगे? और जितने SC ST और OBC के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, चाहे सांसद भवन हो गया चाहे विधानसभा में, इस पर मतलब का क्या जवाब है? भाई ये तो होता रहेगा और तब तक होता रहेगा जब तक ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, है ना। अपना ढोल अपना नगाड़ा सब अलग अलग बजा रहे हैं जी। और मैंने तो देखा कि मैं थोड़ा इससे अलग हट करके जा रहा हूँ। कोई मांग रहा है अपना अरेंजमेंट मांग रहा है, कोई चमार अरेंजमेंट मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं दे देते भाई, ये तो अधिकार है उनका। अगर तुमने जातियाँ बनाए हो, आप अगर तुमने जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं लागू की है कि नहीं शुरू से रही हैं, तो आप दे दो भाई। लड़ने के लिए तो बोल रहे हैं ये, सबको जितना आगे उतना दे दो। और इनके अंदर जो टैलेंट है दिखाएंगे अपने, इसमें तो कहीं नहीं। मान लीजिए कि जितनी आपके रोस्टर जो बनाते हो आप, है कि नहीं, रोस्टर के अनुसार सभी को दे दो आप, इनका हक है। और ये तो आप लड़ा रहे हो ना, नहीं दे करके। बहुत सारे रेजिमेंट है कि आज भी काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार में, जिस देश में पुलिस विभाग में बैठ करके एक साथ खा नहीं सकते, उनका मेस एक साथ नहीं चल सकता, है कि नहीं। अलग अलग मेस है। यहाँ तक कि मैं बिहार के बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी क्या हम लोग जिस अपने डिस्ट्रिक्ट में देखे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पता भी किए हैं, तो वो पदाधिकारी बताते हैं कि यहाँ पर तो अलग अलग मेस चलता है। अच्छा। आप ज़रा सोचिए कि यहाँ पे अलग अलग मेस रहेगा, उनका जब जो लोग एक मेस में खा नहीं सकते हैं वो एक साथ लड़ करके कैसे जीत सकते हैं। तो अब दुर्भाग्य है ऐसे सरकारों पे, है ना, कि इस तरह का कंट्रोल आज भी जो है लोग जाति के नाम पे मर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये वर्ग जो है शासक नहीं बनेगा। और शासक बनना इतना आसान काम भी नहीं है। इन सभी लोगों को एकजुट हो। अखिलेश को क्यों नहीं समझ में आता है, मायावती जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ क्या नीतीश कुमार, ये बिहार में तो एक अच्छा संदेश दिए हैं लोग। सारे लोगों को तो एक जगह आना चाहिए जो चाहते हैं बदलाव होना। अरे भाई तुम अगर सच में अगर देश के लिए लड़ना चाहते हो, समाज के लिए आप लड़ रहे हो, जी रहे हो, है कि नहीं, उनके लिए सारी चीज़ें अच्छा करना चाहते हो, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे आ करके लड़ क्यों नहीं रहे हो? अपना निजी स्वार्थ को त्याग करके। मैं तो कह रहा हूँ सभी को, अगर आप सच में दलित के हितैषी हैं तो सारे दलित नेता आ जाएं, सारे OBC के नेता आ जाएं, वो भी आए जो चाहते हैं बेहतर करना, है कि नहीं। उन सर्व समाज के लोग आए बेहतर करने के लिए। लेकिन लास्ट क्वेश्चन लेंगे दीपक से हमारे, जो IIT बॉम्बे में जो दर्शन सोलंकी का निधन हुआ है, मौत हुआ है, जो दर्शन सोलंकी के बहन है, ये साफ तौर पे कह रही है कि मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता है, उसको 7वें मंजिल से फेंका गया है। मतलब आप इस पर मतलब देखिए, ये तो एकदम साफ साफ है कि हर जगह, चूँकि इतने बड़े उन संस्थानों में जो है हैवी कैमरे लगे होते हैं। जी। और 4 महीना बच्चा रहा है वहाँ पर, है कि नहीं। स्टार्टिंग का पीरियड जो होता है ना, बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि वहाँ सिस्टम को सपोर्ट चाहिए होता है बच्चों को, है कि नहीं। अपना घर छोड़ करके बाहर गए रहते हैं, तो वहाँ पर सपोर्ट, और सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। दूसरे में जाति का जो दंश है ना, ये लोग वही समझेंगे जो इस समाज से आते हैं, कि नहीं। और मैं कहूँगा कि हर जगह ये है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन संस्थानों में है। आप ज़रा देखे होंगे, यही सिवान की ही घटना है। आप देखे थे कि वहाँ पर बच्ची जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी थी तो उसको मारा था सब। आप देखे थे कि वहाँ पर राजस्थान में बच्चा को जो है स्कूल में मटका का पानी। तो ये बताइए, जब छोटे छोटे संस्थानों में तो यही चीज़ें तो वहाँ बड़े जगहों पे लोग हैं, तो ये तो हो रहा है। और मैं कहूँगा इस समाज के सभी लोगों से कि भाइयों, अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके और एक प्लेटफॉर्म पे आओ। कम से कम तुम शोषण के विरुद्ध तो आवाज़ उठा सकोगे। नहीं बन पाओगे MP विधायक, वो अलग बात है, लेकिन सड़कें सुनी तो नहीं रहेंगी।
सही बात है। और इतनी बड़ी संख्या है आपकी, मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी के साथ जाके तलवारबाजी करो, लेकिन अपना हक अधिकार की बातें तो कम से कम किया करो। एक जगह बैठ करके बातें, तो आप आपस में लड़ना बड़ा आसान समझते हो, बड़े बड़े नेता अपने आप को समझते, कौन नहीं जानता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन क्या मतलब है जब तुम्हारा भाई जो है रौंदा जाता है, पीटा जाता है, नाखून खींच लिए जाते हैं, हाँ? रड आँख में घुसेड़ दिया जाता है, भाई दिल दहल जाता है इन सारी चीज़ों से। आप सभी लोग एकजुट होकर के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे अलग होकर के चल रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है, हम नहीं कहीं पहुँच पाएंगे। सब लोग एकजुट हैं, और मैं उनको भी न्योता देता हूँ कि आप सभी लोग जो सवर्ण क्लास के भी लोग हैं, जो आप अच्छे चाहते हैं, आप भी आएँ भाई, ये आपका समाज है, आपके लोग हैं, और एक भारत में रह करके और एक दूसरे के, सिर्फ आप आगे बढ़ करके और समाज को अच्छा नहीं कर सकते हैं, वो छींटा आपके ऊपर भी पड़ेगा अगर इस चीज़ को आने वाली जो है बुरी परिस्थितियाँ, उससे अगर नहीं बचाएंगे तो। चलिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। देखिए, ये दीपक सम्राट जी हैं, जो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव है। इन्होंने कहा, साफ तौर पे कह दिया कि अगर जातिवाद शोषण मुक्त अगर करना है तो जितने भी बहुजन समाज जितने भी नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, चाहे नीतीश कुमार हो गए, चाहे तेजस्वी यादव हो गए, चाहे नवीन पटनायक हो गए, चाहे एम के स्टालिन हो गए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और इस जातिवाद से, इस शोषण से लड़ना होगा और मुक्त करना होगा। आप इस पे मतलब क्या राय देते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं तो बी आर दस्तक, मैं सुनील सिवान।